अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 16। जबकि वास्तविक तुम्हारे में बंध और मोक्ष कोई नहीं है, तब फिर शास्त्र के विचार का और गुरु के उपदेश का क्या फल हुआ? उत्तर में कहते हैं कि जो देहादि में चित्रकार की आत्मभ्रांति हो रही है, मैं देह हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कर्ता और भोक्ता हूँ, इस भ्रांति की जो निवृत्ति है, न मैं देह हूँ और न इंद्रिय हूँ, न मैं ब्राह्मण आदि जाति वाला हूँ, न मैं कर्ता और भोक्ता हूँ, किंतु देहादि से परे इन सब का मैं साक्षी शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा अपने स्वरूप का जो यथार्थ बोध है वही शास्त्र विचार का और गुरु उपदेश का फल है। जनक जी कहते हैं कि यहो बड़े आश्चर्य है कि मुझ में स्थित भी संपूर्ण विश्व वास्तव में तीनों कालों में मुझ में नहीं है, ऐसा विचार करके मेरी भ्रांति दूर हो गई है। शंका होती है कि जैसे रज्जु रूप अधिष्ठान के विद्यमान रहते हुए कभी न कभी मंद अंधकार में फिर भी सर्व का भ्रम हो सकता है, वैसे ही अधिष्ठान चेतन के होते हुए भी मुक्ति में कभी न कभी प्रपंच भी हो जाएगा। उत्तर में कहते हैं कि शरीर के सहित यह विश्व किंचित भी सत्य नहीं है और असत्य है, किंतु अनिर्वचनीय अज्ञान का कार्य होने से अनिर्वचनीय है। इस अनिर्वचनीय की अज्ञान की निवृत्ति होने से उसके कार्य दिवस की भी निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान की कल्पित विश्व का कारण था, उसके नाश हो जाने से फिर मुक्त पुरुष के विश्व उत्पन्न नहीं होता है। जैसे मंद अंधकार के दूर होने से फिर सर्प की भ्रांति भी नहीं होती है, वैसे प्रकाश स्वरूप आत्मा के ज्ञान से फिर कदापि विश्व की उत्पत्ति नहीं होती है। शंका, यदि संपूर्ण प्रपंच अवास्तविक माना जाए तब वर्ण और जाति आदि को भी आश्रय जो स्थूल शरीर है वह भी अवास्तविक ही होगा, और शरीर के आश्रय करके प्रवृत्त जो विधि निषेध शास्त्र है वह भी अवास्तविक ही होगा। फिर उस शास्त्र द्वारा बोधन किए हुए जो स्वर्ग नरक हैं वो भी सब अवास्तविक अर्थात मिथ्या ही हो जाएंगे। फिर स्वर्गादिकों में राग और नरकादिकों में भय की मिथ्या होंगे, और शास्त्र ने जो बंध मोक्ष कहा है वो भी सब मिथ्या हो जाएंगे। इसके उत्तर में जनक जी कहते हैं कि शरीरादिक सर्व कल्पना मात्र ही है, सच्चिदानंद स्वरूप मुझ आत्मा का इन शरीरादिकों के साथ कौन संबंध है? कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि सत्य मिथ्या का वास्तविक संबंध नहीं बन सकता, और मेरा शरीरादिकों के साथ कोई प्रयोजन नहीं है, और जितने विधि निषेध का वाक्य है वो सब अज्ञानी के लिए हैं, ज्ञानवान का उसमें अधिकार नहीं है। इस वास्ते ज्ञानवान की दृष्टि शरीरादिक और विधि निषेध सब अवास्तविक ही हैं। पूर्व वाले वाक्य द्वारा जनक जी ने कहा कि स्वर्गादिकों के साथ मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। अब इन वाक्य से कहते हैं कि इस लोक के साथ भी मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है। जनक जी कहते हैं कि हे प्रभु, बड़ा आश्चर्य है कि मैं द्वैत को देखता भी हूँ, तब भी जनों का जो समूह रूपी द्वैत बन की तरह उत्पन्न हुआ है उसके बीच में होता हुआ भी उसके साथ मुझको कोई प्रीति नहीं, क्योंकि मैंने उसको मिथ्या जान लिया है। मिथ्या वस्तु के साथ ज्ञानवान प्रीति को नहीं करते हैं, अज्ञानी मिथ्या पदार्थों के साथ प्रीति करते हैं। इतना ही ज्ञानी और अज्ञानी का भेद है। शंका होती है कि शरीर में अहंता और ममता अवश्य करनी होगी, क्योंकि बिना अहंता और ममता के व्यवहार की सिद्धि नहीं होती है। उत्तर में जनक जी कहते हैं कि मैं देह नहीं हूँ, क्योंकि देह जड़ है। मैं चेतन हूँ और मेरा देह भी नहीं है, क्योंकि मैं असंग हूँ। मैं जीव अहंकारी भी नहीं हूँ, क्योंकि अहंकार का कर्तृत्व धर्म और मेरा अकर्तृत्व धर्म है। फिर प्रश्न करते हैं कि तुम कौन हो? उत्तर में कहते हैं कि चैतन्य स्वरूप अहंकार का भी साक्षी अकर्ता अभोक्ता हूँ। जब तुम खान पान आदि सब व्यवहारों को करते हो तो तुम अकर्ता कैसे हो? उत्तर में कहते हैं कि अज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में मैं व्यवहारों का कर्ता प्रतीत होता हूँ, परंतु वास्तव में मैं कर्ता नहीं हूँ, क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृत्व अहंकारी का धर्म है, मुझ आत्मा के ये धर्म नहीं हैं।